Thank you very much for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And what do we do here? We practice natural English here. Correct. We practice natural English here. Actually मैं आपको एक 30 सेकंड में बात बता देता हूँ. Grammar is in the problem. ग्रामर की प्रॉब्लम है ही नहीं. Actually we are trying to speak हिंदी in English sometimes. जब हम हिंदी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, that's where we get stuck. वहीं पे अटक जाते हैं, अदरवाइज कहीं अटकेंगे ही नहीं. इस सेशन को आप पूरा देख लीजिए. By the end of the session you will understand the logic of spoken English. समझ जाएंगे एंड होते होते कि भैया हम प्रॉब्लम कहाँ थी, गलती कहाँ पर कर रहे थे. अब जैसे कि मैं एक यूज्ड लैपटॉप खरीदने जा रहा था. अब तो मैं पूछना ही पड़ जाए मेरे से क्या रहा लैपटॉप का, तो क्या कहूँगा? What about your laptop? करेक्ट. क्या रहा का ट्रांसलेशन मिला के देख लीजिए. व्हाट अबाउट योर लैपटॉप. जब भी हम किसी चीज के विषय में एक ब्रॉड बात पूछते हैं, क्या रहा, क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर लैपटॉप. दूसरे तरीके से जब एक एक्सप्रेशन पता चल गया, दूसरे तरीके से कह देंगे व्हाट्स द अपडेट. What's the update ऑन योर लैपटॉप. on your laptop? राइट. ये दो तरीके मिलान करके देख लीजिए, हिंदी से मिलान होंगे. अब जैसे मान के चलो ट्रिप जाने वाली थी, अयान जा रहा था ट्रिप पे. मैं जा रही थी. अच्छा तुम लोग, हाँ पूरा स्कूल वाले जा रहे थे. अब कैसे पूछे क्या हुआ भाई ट्रिप का. What about your trip? करेक्ट. व्हाट अबाउट योर ट्रिप. और थोड़ा सा फॉर्मली स्टाइल से पूछूंगा, मतलब कि अलग दूसरे मूड में होऊंगा. सो व्हाट्स द अपडेट ऑन योर ट्रिप. क्या रहा, क्या हुआ, किसी भी चीज के बारे में हम पूछते हैं तो व्हाट अबाउट. आई होप आपको समझ में आएगा एक एक्सप्रेशन. अब मान के चलो, अब तुमने मुझसे पूछ ही लिया कि व्हाट अबाउट योर लैपटॉप. अब मैं कह रहा हूँ यार मैंने अब आइडिया छोड़ दिया, अब नया नहीं लाऊंगा, सॉरी पुराना नहीं लाऊंगा, मैं छोड़ दिया आइडिया. I changed my mind. Changed my mind. करेक्ट. ये भी ठीक है. आई हैव चेंज माई माइंड, यानी मूड बदल लेना, किसी चीज को, प्लान को कैंसिल कर देना. लिटिल ट्रांसलेशन फिर बहुत सारे हैं इस बात को कहने के. आई हैव ड्रॉप्ड द आइडिया. आई हैव ड्रॉप्ड द आइडिया मतलब कि मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं कर रहा वो. आई चेंज माई माइंड. चेंज माई माइंड यानी कि मूड बदल गया अब मेरा. हाँ. अब माई मूड हैज चेंज्ड, थोड़ा अजीब सा होता है. सो आई चेंज माई माइंड. अब एक एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, ये कहना है. इससे बढ़िया तो हिंदी है, इससे बढ़िया तो नया ही लाऊंगा. तुमने पूछ लिया कि व्हाट अबाउट योर लैपटॉप. अब मैं कहूँ यार आप चेंज माई माइंड, इससे बढ़िया तो दूसरा ही लाऊंगा, नया लाऊंगा इसके बजाय. Rather, I would buy a new laptop. करेक्ट. थोड़ा थोड़ा पता है, वर्ड ऑर्डर आगे पीछे हो गया बस. देखो वुड रादर, Would rather. ये अपने आप एक वर्ड मान लो तुम. वुड रादर एक फ्रेज है बना बनाया जब हम प्रेफरेंस बताते हैं कि ऐसा करूंगा इसके बजाय, यानी कि ये बढ़िया है, मेरी चॉइस है ये, तो आई वुड रादर. I would rather buy a new laptop. बाय अ न्यू लैपटॉप. आई वुड रादर गेट अ न्यू वन. जैसे वुड रादर अकेला नहीं है, एक वर्ड के तरीके से याद करो. चॉइस बता रही हो. जैसे ये कहें कि मॉल नहीं जा रहे, अभी जा नहीं रहे मार्केट, कहें यार शाम को ही जाएंगे. हिंदी में वर्ड भी नहीं लगाते फीलिंग के लिए, शाम को ही जाएंगे अभी को छोड़ के. तो Would rather. वी वुड रादर We would rather गो इन द इवनिंग. go in the evening. है. सो आई वुड रादर गेट अ न्यू वन. आई वुड रादर कर दिया, वुड रादर है, ठीक है. इंस्टेड लगा सकते हैं. इंस्टेड कहाँ लगाऊं इसमें कि यार पुराना छोड़ो, इसके बदले नया ही लाऊंगा. I will buy a new laptop instead of old. You said it correctly. पूरा सेंटेंस सही है. So I will buy a new laptop instead of the old or used laptop. यूज लैपटॉप के बजाय एक मूड में, माइंड में बात आ रही है कि यार अगर पुराना लैपटॉप काम कर रहा होता तो कोई बेचता ही क्यों. अगर पुराना लैपटॉप सही होता, सही से चलता, सही से काम करता, तो कोई बेचता ही क्यों. Why someone sell a working laptop? हाँ. Why would someone sell a working laptop. काम करने वाला लैपटॉप है. Why would someone sell a good laptop. एक सही लैपटॉप क्यों बेचेगा. ये बिल्कुल जब आपने स्टार्ट किया तो इसको करेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है इस तरीके से. लेकिन पूरा का पूरा जैसे कहूँ अगर लैपटॉप चल ही रहा होता तो कोई बेचता क्यों. ये भी ठीक है जो तुमने कहा. ऐसे कहूँगा इफ द लैपटॉप वर वर्किंग. If the laptop were working, why would someone sell it. Why would someone sell it? कर रहा होता, कंडीशनल है.
काश मैं दिल्ली में होता है, आई विश आई वर इन दिल्ली, प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं। सो इफ द लैपटॉप वर वर्किंग, अगर कर रहा होता काम प्रेजेंट में इस वक्त, तो कोई बेचता क्यों? वाई वुड समवन सेल इट? someone sell it? कोई बेचेगा क्यों? वुड क्यों लगा रहे हैं? कल्पना है, टेंस की बात नहीं हो रही है कोई से भी, है? जैसे मान के चलो ये कह दूं कि मैं क्यों मारूं अयान, मैं क्यों मारने लगी अयान को। अब तुम आगे मारने की, पहले मारने की, अभी की बात नहीं कर रही हो, बस कल्पना है। मैं पूछूं डिड यू हिट अयान, डिड यू बीट अयान? Why would I beat Ayan? करेक्ट, वाई वुड आई, यानी क्यों करने लगे, इसमें टेंस नहीं है। तो क्यों बेचेगा कोई लैपटॉप? अब टेंस की नहीं बात कर रहे हैं, तो Why someone sell it? वाई वुड समवन, Why would someone sell it? वाई वुड समवन सेल अ वर्किंग लैपटॉप? A working laptop. अच्छा working. एक अच्छी कंडीशन में क्यों बेचने लगा टाइप। जैसे ये कहूं कि मैं क्यों नहीं ले जाऊंगा तुम्हें मार्केट, मैं क्यों ना ले जाऊं? Why would I don't take वाई you? वुडंट आई Why wouldn't I टेक इट टू द मार्केट? तो वुड का मतलब क्या है कि इमेजिनरी एक अवस्था बता रहे हैं जिसमें टेंस का लेना देना नहीं है। जैसे मान के चलो ये कहने लग जाऊं कि भाई ऐसा है, चलो चलें, अचानक से मेरे मुंह से निकल गया है, मैंने कह दिया यान से चले, आज चल रहे हैं कहीं। तो मैं इस बात को कैसे कहूं? Let's go. लेट्स गो, लेट्स गो एक कॉमन एक्सप्रेशन है, वरना हम अक्सर कह देते हैं लेट्स हेड आउट, जो अक्सर जो घर में हम कहते हैं बच्चों से, लेट्स हेड आउट, चलो Let's चलते head हैं। हेड आउट है मतलब निकल जाना कहीं के लिए। अब यार, अब मैं दोबारा से कह दूं यार छोड़ बाद में चलेंगे, हमेशा करते हो आप ऐसा। हाँ तो भैया अब वो फीलिंग आई, चलिए यार थोड़ी देर में चलेंगे, बाद में चलेंगे, फिर से वही आएगा, ठीक है। वुड रादर ठीक है। We would rather go लेटर, Later. वी वुड रादर गो लेटर, राइट। तो होता क्या है, सीखने के लिए कितने हैं, देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, 5 सेंटेंस अगर बोलोगे ना, तो जो पहले वाले सेंटेंस में बोला होगा वो चौथे या 5वें में फिर से रूल लग जाएगा, क्योंकि है नहीं ज़्यादा। ग्रामर कितनी है, वुड है, कुड है, शुड है, इतनी है, वही लगती है आकर के। बस ये है कि हमें लग रहा है पता नहीं कितना कुछ है सीखने के लिए, ग्रामर नहीं, फ्रेसेस सीखने हैं। जैसे ये कहने लग जाऊं, अब ऐसा है कि तुमने मेरा मूड बना दिया, जैसे मैंने कह दिया लेट्स गो समवेयर, चलो कहीं चलते हैं, एंड नाउ आई बैक्ड आउट। अब मैं बैक आउट करना मतलब मुकर जाना, बात पलट जाना है। सो जैसे मैंने कह दिया लेट्स गो समवेयर, अब मैं मुकर रहा हूँ, अब तुमको डोंट बैक आउट नाउ। Don't back out now. बैक आउट यानी बात से मुकर जाना, कि तुमने मेरा मूड बना दिया है जाने का। You made my mood. नहीं, मेक माइंड अलग है, यू पुट मी इन द मूड। You put me in the mood. हाँ, यू पुट मी इन द मूड है। तो अगर किसी ने कोई हमसे बात कही, हमें तैयार कर दिया किसी चीज को, हमारा मूड बना दिया उसने कि हाँ चलो ठीक है मूड बन गया, तो कैसे कहेंगे, यू गॉट मी इन द मूड। Like you have to take me to the mall because you put me इन द मूड, नाउ यू गॉट द पॉइंट। before starting session. हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, हाँ यू सेड इट करेक्टली, राइट। सो यू गॉट मी इन द मूड, डोंट बैक आउट, You put me in the mood. राइट। तो अब इन शब्दों को आप ट्रांसलेट करके देखो हिंदी में, हो रहे हैं। नहीं। तो जब हम हिंदी के जो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में लगे हुए हैं, आपको एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश के लैंग्वेज के पैकेज में रख के ग्रामर बेच दी गई है। हमें कुड वुड शुड तो सिखा रहे हैं, उससे बातें नहीं जाती हैं। इंग्लिश में किस सिचुएशन में क्या वर्ड यूज होगा, क्या फीलिंग के लिए, ये चीज़ सीखना पड़ता है। ग्रामर से केवल 5% काम चलेगा कि बात कह रहा है या पूछ रहा है बंदा, या विल लगा हुआ है तो यानी आगे की बात कर रहा है, सेकंड फॉर्म यानी पहले की, बस इतना है ग्रामर का रूल, वरना फ्रेसेस ही हैं। जैसे मान के चलो मैं ये कहने लग जाऊं, चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, मूड बना लो, कहते हैं चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, और एक कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि चलो यार मैंने मूड बना लो कि भाई अब एकदम इंग्लिश की जो भी नॉलेज है सब याद कर लो दोबारा से, रिकॉल एवरीथिंग। तो मूड बना लो, तो मैं कैसे कहूँ, चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। Let's practice English. You put on the mood. नहीं, मेक अप योर माइंड। Make up your mind. हाँ देखो, माइंड और मूड 2 वर्ड्स हैं, अलग अलग है। अलग अलग हैं, अलग अलग अवस्थाओं में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं किसी चीज के लिए अब तैयार हूं, एकदम मूड में आ गया कि मेरे को करना ही करना है, ठीक है। मेरा मूड बन गया कि लैपटॉप लाना ही लाना है। अब यहाँ हिंदी में मूड कह रहे हैं, हाँ। मेरा मूड बन चुका है कि लैपटॉप लाना ही लाना है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ मूड नहीं कहते। तो कहूंगा आई हैव
मेड अप माई माइंड। I have made up my mind. राइट, आई मेड अप माई माइंड, यानी कि मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब अचानक से मेरा मूड बदल गया। But I changed my mind. आई चेंज माई माइंड, मूड बदल गया। अब मैं कहूँ यार आज मूड बड़ा अपसेट है। हिंदी के कमी कहाँ पर है? हम ये हिंदी के उटपटांग सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट कर ऐसे करके देखो, आज मूड बड़ा अपसेट है, कहते हैं बिल्कुल कॉमन। I am upset. आई एम अपसेट। मूड अगर आप कह रहे हैं तो मूड आपसे अलग हो गया फिर, है कि नहीं? हाँ, सो आई एम अपसेट, आई एम अ बिट लो। और आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम हमेशा लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, और इसको सीखने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में ना ये रियल टाइम में जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तब समझ में आएगा। 1 मिनट लूंगा। सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबा देना, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा ये रियल टाइम कॉन्वर्सेशन सेशन आता है। जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज। रोजाना आता है 12 बजे। और एक छोटा सा काम आपको करना है हमारे लिए, वीडियो को करिएगा लाइक, और लाइक करने के बाद नीचे से एक लीडर बोर्ड निकल के आएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप करना है। राइट, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, सो इट विल बी अ फेवर टू अस। हमारा थोड़ा सा ये काम होगा। और अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव सेशन अटेंड कर लीजिए 15 दिन। प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। वहां पर सब एक दूसरे से पूछ ही लेते हैं कि भाई आप तो वहां जा रहे थे ना घूमने, क्या रहा? तभी आएगा एकदम से कि यार मैंने व्हाट अबाउट सुना था, व्हाट अबाउट योर ट्रिप। राइट, ट्रांसलेशन करने की आदत छूट जाएगी। जब रियल टाइम में बोलते हैं ना तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा फोकस होता है मैसेज पहुंचाने पे। तो जितना हमें आता है हम उसको तोड़ जोड़ के मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 4 लोगों को बोलते सुनेंगे, 3-4 लोग अपने अपने ग्रुप बना के बातें कर रहे होते हैं। जब लोगों को बोलते सुनेंगे तो वहां से सीखने को मिलेगा, और जब लोगों को बोलते सुनेंगे तो 1-2 सेंटेंस खुद भी बोल डालेंगे, उनका ही पिक करके बोल देंगे अगली बार में। तो ये सारा गेम एनवायरनमेंट का है। तो यहाँ 24 घंटे आपको माहौल मिलेगा, जितनी चाहें जब चाहें वहाँ प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस। जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं, अपने सेंटेंस को लेके डाउट है कि मेरी फीलिंग गई या नहीं गई, या और अच्छे तरीके से इस फीलिंग को कैसे पहुँचाता है, लाइव सेशन में आके सब अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, दूसरे लोगों के डाउट्स सुनेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे। 15 दिन में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बोलने की आदत वहाँ बोल बोल के पड़ जाएगी। 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बहुत ही सस्ता ऑल इन वन पैकेज है। राइट, तो हाँ, जैसे अब मान के चलो मैं यही कहने लग जाऊं कि यार यहाँ पर एक गांठ बन गई है, अचानक से वर्ड नहीं याद आएगा। अगर मैं बोलूंगा ना तो सब आप भी कहेंगे ये तो आता था। अरे पता था यार, बस याद नहीं आ रहा। पता है याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो गांठ बनने के लिए जो वर्ड मैं कहने वाला हूं वो शायद आपने बहुत पहले सुना होगा। लेकिन ग्रुप में क्या होगा, मैंने कहा ना कि 5 सेंटेंस में वही वर्ड वही ग्रामर आके लग जाता है नहीं ज़्यादा। आप सुन नहीं रहे हैं बार बार, तो कह के देखो अपने तरीके से। यहाँ पे गांठ सी बन गई है यार। अबे गांठ को क्या कहते हैं? लंप। लंप। हाँ, I have a lump here. या यू सेड इट करेक्टली। हाँ, ये केवल कितनी देर की 20 मिनट की प्रैक्टिस का केवल एक गेम है जो मेरीन बोल रही, और शी नेवर स्पीक्स इंग्लिश। फिर बोलते नहीं घर में, बट ये 20 मिनट की प्रैक्टिस का, लेकिन आपके पास में 24 घंटे होंगे ग्रुप में। हाँ, तो यहाँ पे ये गांठ बन गई है। सो अ लंप हैज फॉर्म्ड हियर। इस तरीके से आपने ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन का, अब हिंदी में पता है कैसे करते हैं हम इसका ड्रामा, कि यार मेरे यहाँ पर ये जबड़े के नीचे गांठ बन गई है। तो हम लिटरल इसको ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। तो इन द बिगिनिंग इस स्टेज पर आपको चीजें डिस्क्राइब करनी है, ना कि बहुत डिस्क्रिप्टिव लेंथी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। सो आई हैव अ लंप इन माय थ्रोट, गले में हो गए, आई हैव अ लंप इन माय थ्रोट है। दूसरे तरीके से अ लंप हैज फॉर्म्ड हियर, और बड़ा दर्द हो रहा है यार। It's hurting. इट्स हर्टिंग कह सकते हैं। इट्स सो पेनफुल। It's painful. इट्स हर्टिंग, दर्द है। इट्स सो पेनफुल, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सो अ लंप हैज फॉर्म्ड हियर एंड इट्स सो पेनफुल। पूछना दवा लाई इसकी, फिर से वही आ जाएगा जो कल परसों ही बोला था। Did you take your medicine? डिड यू टेक मेडिसिन फॉर इट? Did you take medicine for it? डिड यू टेक योर मेडिसिन, तो मतलब किसी और चीज की दवा, अपनी ली खा ली नहीं है, वो कंटेक्स्ट चल रहा होगा तो चलेगा। हाँ, सो डिड यू टेक मेडिसिन फॉर इट है, ये बुखार की दवा ला देना मेरी अच्छा, बुखार, बोलना है? हाँ मेरी बुखार की दवा ला देना। कैसे है। मंगाएंगे?
Bring the medicine for my fever. हाँ, गेट मी अ पिल फॉर माई फीवर। Fever. फॉर लगा देते हैं बीमारी वगैरह के लिए। तो ये चीज़ें ऐसी ही आएंगी रियल टाइम में, बोल बोल के 300 करीबन फ्रेसेस रट लेने हैं। जैसे ये कहूँ, सुबह ला दूंगा दवा यार, अभी नहीं जा रहा। I will take next morning. Your medicine. I would rather go tomorrow. I would rather go in the evening. I'm not gonna go right now. I'm not going to go right now. Going दो बार। I'm not going to go right now. अभी नहीं जाने वाला। I'm not going to मतलब मूड बना दिया बिल्कुल कि नहीं, है ही नहीं ऐसा। अभी नहीं जाना। प्रिपेयर्ड हूँ इसके लिए, हैं। जैसे कि I'm gonna ask her a question, यानी तैयार बिल्कुल। I will ask her a question, बाद में, फ्यूचर। अब एक लिटरल ग्रामर पे आते हैं, देखते हैं याद रहेगा या नहीं। क्या कहूँगा मैं यहाँ? तैयार हो जाओ, तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ, बिल्कुल मूड बना लो, हैं। ग्रामर ये है, एक सेंटेंस है, दो लोग हैं, मैं कह रहा हूँ यार आप दोनों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप दोनों में से कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो। रूल है, परसों भी यूज किया Both होगा। are don't pick up my बोथ phone. मतलब तो इकट्ठे दोनों हुए ना। हाँ। आप, हाँ सही है। हाँ देखो, यू आर बोथ नॉट पिकिंग अप माई कॉल अगर हम कह देते हैं, ये भी ठीक है। आप दोनों के दोनों इसमें आ गया इकट्ठा। हाँ, इकट्ठा नहीं। दे आर बोथ गोइंग, देखो फीलिंग समझना, फिर से ग्रामर ठीक है, फीलिंग क्या है। दे आर बोथ गोइंग यानी इकट्ठे। अब मैं उनसे ये थोड़ी कह रहा हूँ इकट्ठे उठाओ, अच्छा, एक एक करके। दोनों में से कोई भी नहीं उठा रहा है। हाँ, एक एक करके सबके पास कॉल किया, कोई नहीं उठा रहा। हाँ, यू गॉट द पॉइंट। तो बोथ मतलब है ग्रुप, इकट्ठे। सो बोथ ऑफ यू आर नॉट पिकिंग अप माई कॉल, ये भी ठीक है, लेकिन इकट्ठे थोड़ी मेरा पर्पस है, यानी दोनों में से कोई नहीं उठा रहा। दो जब होते हैं, नीदर ऑफ यू don't pick up my call. नीदर ऑफ यू इज Neither of you is पिकिंग अप my call. माई कॉल। नीदर का मतलब ही होता है ईदर और नीदर, ये दोनों का मतलब होता है कि आप दो ही लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक राइट। जैसे कि हम दोनों में से किसी को इंग्लिश नहीं आती है। कहना है हम दोनों में से, तो जैसे ही हमने कहा दोनों में से, तो ऑटोमेटिकली नीदर कह देंगे, नीदर ऑफ अस, Neither of us. यानी हम दोनों में से। नीदर ऑफ अस don't know English. डोंट नहीं आएगा, नीदर ऑफ अस में आ गया ना नेगेटिव, हम दोनों में से एक को भी नहीं। नीदर ऑफ Neither अस of us नोज English. इंग्लिश, हम दोनों में से किसी को नहीं यार। नहीं आती है हम इंग्लिश। क्या कर रहे हैं? वो दोनों में से कोई नहीं उठा रहा है फोन। नीदर ऑफ Neither of them. कंप्लीट करो। Neither of them is picking up my call. करेक्ट। नीदर है भले दोनों, लेकिन इज इसलिए लगा दिया क्योंकि एक ही की बात कर रहा हूं दोनों में से। नीदर ऑफ देम इज पिकिंग अप माई Call. कॉल। एक अगर मैं ऐसे कह दूं कि क्वेश्चन करना है, आप दोनों में से कोई भी मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा? Why neither of you is picking up my call? करेक्ट। वाई इजंट, देखो वाई इज दो तरीके से करते हैं। वाई इज नीदर ऑफ यू, यानी कि क्यों तुम दोनों में से एक भी नहीं। वाई इज नीदर ऑफ यू पिकिंग अप माई कॉल, या फिर वाई इजंट ईदर ऑफ यू पिकिंग अप माई कॉल। कंफ्यूज हो गई लगभग। तो ये एक्चुअल में ऐसे कैसे समझ में आएगा कि आइडिया आपको लग गया होगा, शायद आप तो एडल्ट हैं। ये चीज़ कैसे समझ में आएगी? नीदर और ईदर से अब भी इस वक्त इतना समझना है कि भैया दो लोगों की बात करते हैं तो नीदर और ईदर लग जाता है। इससे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा माइंड पे। सुन लिया? पीछे नहीं पड़ जाना कि आज ही मास्टरी करनी है मेरे को। सुन लिया? अब जैसे मान के चलो कि ये कहने लग जाएं मुझे दोनों में से कोई मोबाइल पसंद नहीं है। I don't like either of them. You said it correctly। तो जब आप छोटे इस रूल को यूज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करोगे कॉन्वर्सेशन में, समझ तब आएगा, सुन के नहीं आएगा। जैसे मैं कितने भी अच्छे तरीके से समझा दूं, कितने भी अच्छे एग्जाम्पल ले आऊं, भूल जाएंगे। लेकिन इधर नीदर का हिंट मिल गया, जब रियल टाइम में बोलेंगे, किसी को बोलते सुनेंगे तो वहां से पिक करेंगे। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एक्चुअली। ग्रेजुअल यानी स्लोली होता है, धीरे धीरे कुछ होता है। तो ये चीज़ है। तो हम बैठते हैं अचानक से मूड बना के कि आज तो ये सारी ग्रामर मास्टर करने हैं मेरे को, तो नहीं, हो ही नहीं सकता। रियल टाइम में जोड़िए, काफ़ी फन कॉन्वर्सेशंस होते हैं वहाँ पर। फनी क्यों नहीं कहा, फन क्यों कहा?
फन मतलब मजेदार, फनी मतलब मजाकी। हाँ या एक वाई से फर्क पड़ गया है। फन कॉन्वर्सेशंस यानी मज़ेदार कॉन्वर्सेशंस होते हैं। आपको कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे, एक लर्निंग ग्रुप मिलेगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं और भी इंग्लिश के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहें और बाय।